हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा क्या ये तेजी इसी तरह चलती रहेगी या इसमें कोई करेक्शन आएगी। आपने पीछे देखा था कि बाजार लगभग 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ था, 14,700 के लेवल पे करेक्ट हुआ था और कहाँ ही जाकर 13,700, 650, मतलब उससे भी ऊपर चला गया, 13,500 के लपेटे में पहुंच गया था। और अब उसके बाद फिर तेज़ी आई, बहुत जल्दी तेज हो गया, एक हफ्ते में बाज़ार कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाज़ार जो है 15,200 के पार भी हो गया। वैसे आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज बाजार ने फिर नया हाई बनाया। अब तो ये बोलना पड़ेगा अब की बार 15,200 के पार। तो 15,200 का भी एक निर्णायक पल था जो इसने आज क्रॉस किया, और 15,250 भी क्रॉस कर दिया, 15,257 का इसने एक पीक बनाया। तो भाई बाजार जो है जिस तेजी से भाग रहा है उसको देखते हुए हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या बाजार गिरेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि 3 तरह की करेक्शंस होती है, माइनर, मेजर, डीप। माइनर होती है 1 से 1,500 पॉइंट की, जो भी रिसेंटली हुई थी हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। मेजर होती है 2, 2.5 से 3,000 तक की, और डीप होती है 40%, यानी आज के लेवल पे बात करें तो 6-7 हज़ार पॉइंट की डीप। तो भाई डीप तो अभी लगती नहीं, क्योंकि डीप तो कई सालों बाद आती है, तो डीप का तो मुझे बिल्कुल भी चांस नज़र नहीं आ रहा। भाई 0 प्रोबेबिलिटी नहीं होती, मैं कह सकता हूँ 99% चांस है कि डीप तो आएगी नहीं अभी जल्दी, अनलेस कोई हाहाकार ना हो जाए। हाँ, माइनर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आएंगी। पहले क्या होता था, माइनर साल में एक आध बार आती थी, लेकिन जिस तेज़ी से बाजार भाग रहा है तो वो डिजर्व करता है माइनर करेक्शन का। तो माइनर करेक्शन तो हम हर 3 महीने में मान लीजिए एवरेज एक आ जाएगी, पर ज़रूरी नहीं है 3 में है, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है 4 महीने में आए। ये बाजार का तरीका होता है इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करने का। और मेजर जो खतरनाक है, जो 20% की है, वो चिंता का विषय है। यानी जब 2 से 3,000 पॉइंट बाजार करेक्ट होगा तब आपको और मुझे एक बारी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर हम एक्टिव ट्रेडर हैं। माइनर को तो संभाल लेंगे, अभी भी माइनर आई थी, बड़े मुस्कुराते हुए हंसते गाते संभल गई थी। मेजर में दिक्कत का विषय आ सकता है, मेजर में समस्या आ सकती है। मेजर जो है खतरनाक है, उसको संभालते वक्त हमें दिक्कत आएगी। पर जो लोग मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता ही है मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं, जिसके चलते मैंने पहले से प्लान किया हुआ है अगर मेजर करेक्शन आ गई जहां मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा तो मैं एमकेजे 1/3 स्ट्रैटेजी, एमकेजे 1/3 रूल लगाकर अपना काम कर लूंगा। जितनी भी पुट इन द मनी आएंगी उनको इस तरह से संभाल लूंगा। यानी मेरी सारी स्ट्रैटेजीज तैयार हैं। माइनर के लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, मेजर के लिए मैं 1/3 स्ट्रैटेजी के द्वारा प्रिपेयर्ड हूं अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को प्रॉब्लम आती है एक्सपायरी के वक्त, मैं एक्सपायरी से पहले ही कोशिश करता हूं मेरी पोजीशनें हल्की हो जाए। लेकिन ये कोशिश हर बार कामयाब नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं जब ऑपरेटर किसी को फंसाने पे आता है ना तो फंसा ही देता है। पर हमें अपने मन को मजबूत रखना पड़ेगा, कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। तो अब समराइज कर लेते हैं कि बाजार का करेक्शन तो पक्का है। माइनर यानी 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन हमको हर ऑन एन एवरेज 3 महीने में देखने को मिलेगी, यानी कभी 2 महीने में आ जाएगी, कभी 4 महीने में आ जाएगी। यह सिलसिला चलता रहेगा अगर इसी रफ्तार से बाजार भागता रहेगा। मेजर जो होती है 2 से 3,000 पॉइंट्स, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं करेक्शन की, वो मुझे लगता है साल में 2 तो आनी चाहिए। अब वो अगले जो पहली वाली भी अभी आई नहीं है, पहली वाली और 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, ये हमें नहीं पता चलता। ये जब आती है तभी पता चलता है, बस हमें इसकी तैयारी करके रहना है। और रही डीप का भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 90% कह लीजिए, अगर आप सेफर साइड पे 90% चांस है डीप करेक्शन, यानी बाजार 40-50% तो करेक्ट होगा नहीं, इस बात के 90% चांस है। 2021 में ऐसा नहीं होगा, 2022 की 22 में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने जो मेरी छोटी सी सिंपल सी बात समझी होगी अगर, तो आप तैयार हो गए होंगे। लोगों की मत सुनिए, लोग सबकी सुनिए, मैं सुनिए मत, सुनिए सबकी, करिए मन की, यानी सबकी सुनिए पर मन को अपने समझाइए कि भैया ये बाजार है, यहाँ बाजार चढ़ चढ़ के गिरता है, गिर गिर के चढ़ता है। तो बेसिकली आपने समझना है बाजार गिर गिर के चढ़ता है तो यानी गिरेगा तभी चढ़ेगा। अगर सीधा एक तरफ से नहीं चढ़ता रहता, कहीं ना कहीं एक करेक्शन आएगी जिसमें लोगों को फंसाया जाएगा, पोजीशनें उल्टी जाएंगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना। अगर आप इन करेक्शन को संभाल सकते हो तो आप बाजार के एक कहते हैं ना परफेक्ट ट्रेडर बन चुके हो और आपको कामयाबी से कोई रोक
नहीं सकता। मज़ा आया तो ठोकिए लाइक को और अपना कमेंट दीजिए। क्या आप माइनर और मेजर, मैं डीप की बात नहीं कर रहा हूँ, डीप हटा दीजिए, माइनर और मेजर करेक्शन के लिए तैयार हैं? दोनों के लिए तैयार हैं, एक के लिए तैयार है, किसके लिए तैयार है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी, कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि माइनर और मेजर के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। आप अगर कमेंट में लिखेंगे इसके बारे में बताने के लिए तो अगली एक आध दिन की वीडियो में मैं ये भी ले आऊंगा। बात करते हैं बाजार में हलचल, और हम बात करेंगे सबसे पहले आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो साहब निफ्टी बैंक आज भी हरियाली में बंद हुआ है। आपका निफ्टी 50 तो लाली आली में डूब गया, पर आपका निफ्टी बैंक नहीं डूबा। ये लाली आली में नहीं, हरियाली में बंद हुआ है। आइए आपके सामने आ गया, पर आज बड़ा कमाल किया साहब। पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की 35,983 की, और आज 36,000 के ऊपर खुलता है निफ्टी बैंक। 36,058 पर खुलते ही धड़ाम से गिरता है, बॉटम बनाता है 35,636 का। लोगों के घुटने टूट जाते हैं, लोगों की आहें निकल जाती हैं, चीखें निकल जाती हैं, उनको लगता है बाजार गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये भागता और भागना शुरू करता है और एक पीक बनाता है 36,477 की, और उसके बाद हल्का सा गिरकर 36,056 पे, यानी 36,000 के ऊपर ही बंद होता है। जहां पर खुला था उससे हल्का सा नीचे ही बंद होता है। ओवरऑल कल के मुकाबले 0.2% बढ़कर 73 पॉइंट्स की हरियाली के साथ आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। इसके कंपोनेंट की बात करें साहब, कंपोनेंट है इसके 12 में से आज 6 हरियाली में, 6 लाली आली में। सबसे टॉप पे था पीएनबी, जिसमें आज 2.76% की तेजी देखने को मिली, और सबसे नीचे था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें 0.93% की गिरावट देखने को मिली। बाकी शेयरों का भी आप परिवर्तन देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट बुरे संकेत ही दे रहे हैं। कैसे? कल बना था आपका ग्रेवस्टोन डोजी, परसों बना था आपका ग्रेवस्टोन डोजी, आज बना है इंडिसिसिव डोजी। कैसे? आज की बॉडी पतली है, ऊपर और नीचे की विक लंबी है, यानी नीचे बेयर्स लेके गए, बुल ऊपर ले गए, ऊपर बुल लेके गए, बेयर्स नीचे ले गए। जहां पे बाजार खुला था वहां से नीचे ही बंद हुआ, इसलिए आज की बॉडी लाल है। पर आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से बराबर है, हल्की सी ऊपर है, हल्की से ऊपर। और ऐसा माना जाता है कि अगर आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से नीचे होती है, और बेटर ही होता है कल की विक का जो लोएस्ट पॉइंट है उससे भी नीचे होती, तो हमें एक प्रकार की छोटी सी कंफर्मेशन मिल जाती है कि बाजार गिरेगा। पर यह कोई 100% कंफर्मेशन नहीं होती है साहब, ये 90% ही होती है। टेक्निकल एनालिस्ट तो कहते हैं पक्का गिरेगा, मैं पक्के में शेयर बाजार में विश्वास नहीं करता। बाकी लोकेशन वाइज कैंडल ठीक है। पहले तो खैर अपर बोलिंजर बैंड के पार ही बन रही थी, अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 पिछली 5 कैंडल बोलिंजर बैंड के पार थी। ये पहली कैंडल है 5 दिन के बाद जो बोलिंजर बैंड के अंदर है। हालांकि ये भी अपर बोलिंजर बैंड के सट के बनी है। 250 डेज ईएमए से बहुत ऊपर है, जिसके चलते ये मजबूत है। नीचे अगर आप देखेंगे एमएससीडी में भी थोड़ा सा रुकावट आई है। कैसे? आज बुलिश क्रॉसओवर गैप कम हुआ है, क्योंकि आज की कैंडल लाल है और कल से छोटी है। नीचे देखेंगे आरएसआई स्टेबल हुआ है 76 76.5 के लेवल पर, और वो साफ दिखा रहा है कि वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। इस वक्त आपको सावधानी से, तसल्ली से, प्रेम पूर्वक, मतलब शांति के साथ काम लेना है, और दोनों तरफ की तैयारी करनी है, क्योंकि बाजार में अच्छी गर्मी आ गई है। और चार्ट पे हमें यही कहा जा रहा है कि भाई सतर्क रहें, अपने आप को दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर कर लें। बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 आज लाली आली में बंद हुआ है। बड़े दिनों के बाद कहना चाहिए कि इसमें लाली आली के दर्शन हुए हैं। हालांकि फ्लैट ही बंद हुआ है, बिकॉज 0.04% जरा सा गिर के लाली आली में बंद हुआ है। देखिए आज था बड़ा माहौल गर्मी का, आज इसने फिर एक बड़ा लाइफ टाइम बनाया। अब की बात तो ये बोलना पड़ेगा, अब की बार निफ्टी 50 15,200 के पार, और 15,200 गया 15,250 के पार, 15,257 का इसने आज लाइफ टाइम का नया पीक बनाया। भाई कल जो आपका निफ्टी 50 बंद हुआ था 15,115 पे बंद हुआ था, आज बड़ी गैप अप ओपनिंग लेता है 15,164 पर, खुलता है उसी रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, फिर भागता है एकदम तेज हो जाता है और 12,257 का पीक बनाता है। पीक बनाने के बाद ही झटके से गिरता है और नीचे 15,064 का बॉटम बना देता है। जब 15,064 का बॉटम बनाता है सबकी आहें निकल जाती हैं, चीखें निकल जाती हैं, सबको लगता है अब गया 15,000 के नीचे, पर साहब 15,000 के नीचे जाता नहीं है, 15,000 के ऊपर ही आज का बॉटम बनाता है, और फिर चढ़ के 15,109 पर हल्का सा 6.5 पॉइंट गिरकर 0.04% की गिरावट के साथ थोड़ा सा शर्माता हुआ, थोड़ा सा दुखी सा, थोड़ा सा नाराज सा, हल्की सी जीभ दिखाता हुआ आपका निफ्टी 50 चला जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके टॉप के और बॉटम के शेयरों की। एशियन पेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ,
जो लगातार कई दिन से गिर रहे थे, आज टॉप के 3 शेयर थे। एशियन पेंट और SBI लाइफ और HDFC लाइफ में आप देखेंगे 3% से ज्यादा की तेजी थी, फॉलोड बाय ONGC एंड टाइटन कंपनी। गिरने वालों शेयरों में आज धड़ल्ले से गिर रहा था IOC जो 6.25% के आसपास गिरा हुआ था, M&M, टाटा मोटर्स, JSW स्टील, बजाज ऑटो। 3% से गिरने वाले, आज ज्यादा गिरने वाले 3 शेयर थे, IOC, M&M और टाटा मोटर्स। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो साहब आज की कैंडल लाल है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पिछली 7 में से 2 कैंडलें लाल हैं, बाकी सब हरी हैं। पर आज की कैंडल की भी खूबी है, ये कल की कैंडल से ऊंची बनी है, तो यानी भी अभी जो अपवर्ड स्टेप्स हैं वो लगातार बन रहे हैं। ऑल्दो आज की कैंडल जो है लाल है, पर ये कैंडल बोलिंजर बैंड को सटके बनी है, 250 डेज EMA से ऊपर है, तो अभी भी बाजार अच्छी खासी तेजी में, कोई कमजोरी के चिन्ह निफ्टी 50 में नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक ही है कि कैंडल लाल है, वो तो हो जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑल्दो बॉडी ठीक ठाक है, पर ऊपर की वीक लंबी है, जिसका इंडिकेशन साफ है कि बुल्स की जो गर्मी थी आज बेयर्स ने काफी हद तक ठंडी कर दी। अगर आप नीचे MACD पे देखेंगे तो क्रॉसओवर आज बड़ा है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से बड़ा है। और अगर आप और नीचे जाएंगे RSI पे, तो RSI देखेंगे तो मस्त है, 68.22 है। अभी ओवरबॉट जोन के अंदर RSI नहीं आया, तो ओवरऑल निफ्टी 50 पे तो बाजार गर्म है। बाकी साहब हमारे गरम और नरम से क्या होता है, चलती तो ऑपरेटर की है भैया। ऑपरेटर बाबू जब चाहेंगे बाजार को निचोड़ के धड़ाम से नीचे ले आएंगे। बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब पोजीशन लगभग स्टेटस को है, जैसा कल था वैसा आज है, पर एक खास बात है जो आप नोट करना, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, आप ध्यान से देखिएगा नीचे के लेवल्स पर इनका ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, ऊपर के लेवल पे बढ़ा है, जिसका मतलब साफ है बाजार ऊपर की तरफ ही मजबूती गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी बाजार में फुल टॉस तेजी है। अगर आप मैक्सिमम पेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम पेन का लेवल तो सेम है, पर जो सेकंड हाईएस्ट पेन है वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इसको अगर हम समराइज करें तो बाजार में फुल टॉस तेजी के लक्षण नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 15,500 पे, जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 16,000 पे सेकंड हाईएस्ट है, देखिए वहां पर बड़ा है। और पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 14,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट जो है 13,500 पे है, दोनों पे खासा कम हुआ है। और अगर आप देखेंगे 15,000 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, तो जो बात मैंने कही आप समझ गए होंगे। अगर आप टोटल पेन की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट है मैक्सिमम पेन 14,000 पर, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और सेकंड हाईएस्ट कल था 14,500 पे, आज पहुंच गया 15,000 पर। 14,500 पे भी टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, पर 15,000 पे खासा बड़ा है। तो ये साफ सारे लक्षण बोल रहे हैं बाजार में गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की, तो भाई साहब वही नारा है, FIs का खरीदी जा खरीदी जा, DIs का बेची जा बेची जा। आइए अब बात करते हैं डिटेल में। FIs ने कल नेट बाइंग की थी 1876 करोड़ की, और आज नेट बाइंग की है 1300 करोड़ की नेट बाइंग की है। और DIs की बात करें तो उन्होंने नेट सेल्स की है, नेट बिकवाली की है, कल की थी 504 करोड़ की, आज की है 1756 करोड़ की, जिसके चलते कल निकल के आई थी नेट खरीदारी यानी नेट बाइंग 1371 करोड़ की, और आज 1371 हो गया 1371 करोड़ की, और आज निकल के आई है नेट सेल्स, नेट बिकवाली 456 करोड़ के आसपास की, 456 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली नेट सेल्स निकल के आई है। अब इतनी बड़ी नेट सेल्स निकलेगी तो बाजार गिरेगा ही, जबकि हमारा बाजार तो हल्का सा ही गिरा है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट किसकी MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आपको तो मालूम ही है, इसमें मैं लगाता हूं MKJ TPS, MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, जिसकी चर्चा मैंने कल की वीडियो में डिटेल में की थी। और मेरा टारगेट होता है रोज का 50,000 का प्रॉफिट बुकिंग करना, और मैंने आज अपना टारगेट अचीव कर लिया। पिछले अगर मैं देखता हूं जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, 1 या 2 को छोड़ के सब में मैंने अचीव किया था। आज का जो कुल मेरा प्रॉफिट रहा है, जो अकाउंट्स में आएगा, जो प्रॉपर आता है, जिसमें टैक्स दिया जाता है, वो लगभग 78,000 का है, पर मैनेजरियल जिससे मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ वो लगभग 45,000 का है। और मैंने आज जो है डायमंड और सफायर के लिए और प्लैटिनम और रूबी के लिए मैक्सिमम ट्रेड किए थे। प्लैटिनम एंड रूबी के अंदर मैंने जो है लगभग 38,000 रुपये कमाए, उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एमराल्ड और सफायर में जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 41,000 के आसपास आता है, पर मैनेजरियल प्रॉफिट 7300 के आसपास आता है। तो ये ओवरऑल पोजीशन थी। डायमंड और सफायर के लिए मैंने एक आज परचेज किया लॉन्ग
टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एमराल्ड और सफायर के लिए मैंने 5 ट्रेड किए, 1 परचेज किए, कुछ 1 इंट्राडे किया और 2 मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। प्लैटिनम और रूबी के लिए मैंने 11 ट्रेड किए, जिसमें 4 नई पोजीशनें मैंने ली और इसके अलावा मैंने 4 जो है प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड किए, जिसमें 3 इंट्राडे थे। आइए मैं आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा। एक आध स्क्रीनशॉट आगे पीछे हो सकता है। दिन की शुरुआत की, सुबह खुलते ही आरती इंडस्ट्रीज धड़ाम से गिर के भागा था, मैंने फटाफट खरीदा और फटाफट बेचा और 2600 रुपए कमा लिया। आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का गैप है, देखिए टाइम भी आ रहा है, 1 मिनट के गैप पे 2600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऑल्दो उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज 1200 से भी ऊपर चला गया था, 1236 तक चला गया था, पर हमने अपने हिस्से का पानी पी लिया, बहुत है, बाकियों को पीने दो। पूरी नदी थोड़ी पी सकता हूं, पूरी नदी पीने की कोशिश करूंगा तो डूब जाऊंगा। उसके बाद HDFC लाइफ के मैंने 50 शेयर 700 पे बेचे। अकाउंटिंगली इसकी कॉस्ट 290 रुपए निकल के आती है और अगर मैं डिसीजन मेकिंग के हिसाब से चलूं तो पिछले मैंने इसको 655 का खरीदा था, 655 का खरीद के 700 को बेचा। ऐसे कंपेयर करेंगे मैनेजरियल प्रॉफिट के लिए, लास्ट परचेज कितने की थी और अब सेल कितने की है, तो प्रॉफिट निकल के आता है 2250। पर अकाउंट्स के अंदर ये 290 का खरीदा हुआ है, 700 का बिका है, तो अकाउंट्स में प्रॉफिट निकल के आएगा 20,500। लॉन्ग रन में अकाउंटिंग प्रॉफिट ही कंसीडर किए जाते हैं। आप देखेंगे मैंने डेट ऑफ परचेज सेल सब दे रखी है। अब उसके बाद मैंने MGL की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, हालांकि मैंने ऊपर के लेवल पे स्क्वायर ऑफ किया, पर क्योंकि फरवरी नजदीक आ रहा है, मैं फरवरी में ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहता। अभी भी मेरी फरवरी की बहुत सारी ओपन पोजीशन है, जिसके चलते मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया और 14,400 का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद भारतीय एयरटेल के मैंने 100 शेयर अभी कुछ दिन पहले ही 580 रुपए 7 पैसे के खरीदे थे, 4 दिन पहले, जिनको बेच दिया। 580 को अगर 605 से कंपेयर करेंगे तो लगभग 2430 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बुक्स में ये चल रहे हैं 429 रुपए 50 पैसे के, तो ये जो बिकेंगे बुक्स के हिसाब से तो उस पर 17,550 का प्रॉफिट होगा। डिसीजन मेकिंग लेते हैं हम मैनेजरियल प्रॉफिट्स को देखकर, और एक्चुअल प्रॉफिट जो होते हैं वो अकाउंटिंग में जो निकल के आते हैं वो 17,550 के। उसके बाद टाटा मोटर में भाई साहब इंट्राडे हो गया, 25 पे बेची, 23 रुपए 10 पैसे पे स्क्वायर ऑफ कर ली फटाक से। आप देखेंगे कुछ ही देर का गेम था, 2 मिनट के अंदर ही गेम हो गया था और 10,830 का प्रॉफिट हुआ। फिर एक और मेरी रिलायंस, एक और टाटा मोटर्स की भी मेरी फटाफट हो गई थी। आप देखेंगे नहीं, उसके बाद रिलायंस की सेटल हुई, उसके बाद रिलायंस की सेटल हुई। ये मैंने सुबह बेची थी 92 रुपीज़ में, बाद में 65 में इसकी कॉल को कवर किया, 6,750 बचे। और उसके बाद एक और मेरी पुट 7-8 मिनट के अंदर ही स्क्वायर ऑफ होगी। मैंने टाटा मोटर की मार्च की भी 300 की बेची, 20 पे 19 पे कवर कर लिया, इस पे भी 5,700 बच गए। इसके चलते आपके सामने आज जो प्रॉफिट निकल के आया वो लगभग 68,545 का निकल के आया अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं आपको अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो ठोकिए ना किसको, लाइक को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। और आप में से जो लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है, बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, आपने पता है क्या करना है, उस ज्वाइन को ठोकना है। ठोकते ही यूट्यूब के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। जो अच्छा लगे उसको ज्वाइन कर लीजिए, पर जो मजा प्लैटिनम की नॉलेज में है वो अल्टीमेट नॉलेज है, फाइनल नॉलेज है, उसका मजा कहीं और नहीं है। इसके अलावा यही ज्ञान अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे के द्वारा मुझसे चाहें, जिसमें आप मेरे से व्हाट्सएप के द्वारा गुफ्तगू भी कर सकते हैं, तो फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। ये मेरा फोन नंबर नहीं है, मेरी टीम का है। आप इसी फोन नंबर पे बहुत सारे आप देखेंगे टेलीग्राम पे झूठे चैनल चल रहे हैं जो कहते हैं भाई आप स्टूडेंट बन, हमारे से टिप ले लीजिए, डिप ले लीजिए। मेरे नाम से टिप डिप देते हैं, मैं कोई टिप डिप नहीं देता हूं। आपको यही नंबर पे कांटेक्ट करना मेरी टीम से, कोई टेलीग्राम पे कांटेक्ट मत करो, क्योंकि टेलीग्राम पे नंबर ही नजर नहीं आता है। वो मेरा नाम लिख लेते, नंबर आपको नजर नहीं आता। ये व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप में मेरी टीम से कांटेक्ट करें। हो सकता है मेरी टीम आपको कई दिन तक रिप्लाई ना करे, क्योंकि वो बहुत बिजी होती है, आपका नंबर आने में टाइम लग जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी XYZ के पास जाके आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो बंदा कोई और ही होता है, फ्रॉड ही होता है। आजकल फ्रॉड ज़्यादा है, अपनी सावधानी सबसे अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन सबसे ज़रूरी है अच्छा डीमैट का अकाउंट। अगर अच्छा डीमैट का अकाउंट नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डीमैट के अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से अपना अकाउंट खोलिए। मैं भी उसी से खोल के बैठा हूँ, मज़े आ रहे हैं, आपको भी मज़े आएंगे, और प्रभु ने चाहा तो आप भी नोट छापेंगे। ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जीगा लाला जीगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।